ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, हम प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस द्वितीय अध्याय में पिछली बार हमने 9वें और 10वें श्लोक का अध्ययन किया। उसका एक संक्षिप्त पुनरावर्तन करते हुए हम आज के 11वें श्लोक पर पहुंचेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप सब बताइएगा आप सब पढ़ पा रहे हैं। तो इस 9वें श्लोक में हमने देखा विशेष रूप से पवर्ग और अपवर्ग की व्याख्या हमने देखी। अनुवाद इस प्रकार था:
समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति से के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो धर्म, स्वधर्म जो है वो आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के लिए है। उससे भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात 10वें श्लोक में कहा, जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो जीवन, यही बात जो पिछले श्लोक में कही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए, इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। और भौतिक संसार में प्रति एक मनुष्य का एक ही मात्र लक्ष्य है, वो है अपने इंद्रियों की तृप्ति, जो आज भौतिक जगत में है। परंतु वास्तव में वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, नहीं है। और आत्म साक्षात्कार और मुक्ति, ये हमारा परम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करनी चाहिए इत्यादि। तो अब चलते हैं आज के 11वें श्लोक की ओर और इसका उच्चारण करते हैं। इसका मैं कई बार उल्लेख कर चुका हूँ अब तक, भागवतम में ही कई बार उल्लेख किया है, और उससे पूर्व जितने हमारे क्लास हुए उन सभी अध्ययनों में ये श्लोक का कई बार, कई 100 बार मेरे ख्याल से हमने इसका उल्लेख किया होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी का भी बहुत ही प्रिय श्लोक था, कई बार उल्लेख करते थे। तो आइए उच्चारण करते हैं, इसे अवश्य कंठस्थ करिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। शब्दार्थ, वदन्ति वे कहते हैं, वदन्ति यानी बहुवचन, वे कहते हैं, वे कह रहे हैं, तत् वह, तत्वविद, तत्वविदः या तत्वविद, तो विद्वान लोग। इसकी भी चर्चा हमने पूर्व में कई बार की है। विद शब्द वेद जो है, वेद का मूल तत्व है विद यानी ज्ञान। तो विदः यानी जिनके पास ज्ञान है, और तत्वविदः जो पूरा तत्व जानते हैं, ऐसे विद्वान लोग। तत्वम, परम सत्य को, उस परम तत्व को जानते हैं या परम सत्य को जानते हैं। श्रीधर स्वामी महाराज और विशेष रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पर बल दे रहे हैं। विशेष रूप से श्रीधर स्वामी ने तत्वम को ही भगवान बताया, जैसे यहाँ पर भी कहा तत्वम यानी परम सत्य को प्रभुपाद जी ने कहा।
तो यहाँ पर इस श्लोक में तत्वम का अर्थ वास्तव में भगवान है, परम भगवान। तो अगर इस दृष्टिकोण से इसे देखेंगे तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर ढंग से समझ में आएगा। वदंती तत्वविदस तत्वम, उस तत्व को, परम तत्व को, परम सत्य को, भगवान को कौन कहते हैं? तत्वविद, यानी जो ज्ञानी है, संपूर्ण तत्व को जानते हैं। क्या कहते हैं? यत, जो, ज्ञानम, ज्ञान, अद्वयम, अद्वैत। अब यहाँ पर भी आचार्यों का, पूर्ववर्ती आचार्यों का मत है कि ज्ञानम और अद्वयम ये भी वास्तव में भगवान के ही वाचक हैं, यानी भगवान को ही लक्षित करके ये शब्दों का उपयोग हुआ है। ज्ञानम यानी संपूर्ण ज्ञान, और अद्वयम यानी जो एक है, दूसरा नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, ये तो खैर रावण बोलते हैं, लेकिन अर्थ यही है कि एको हम, एक ही हूँ मैं, एक ही, और कोई दूसरा उनके जैसा नहीं, उनकी तुलना में कोई और नहीं आ सकता है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। तो एक तत्व ऐसा जो परम तत्व है, जिनके बराबर कोई दूसरा नहीं, अद्वयम, और वो है, इसलिए उसे अद्वैत कहा। अद्वैत, अद्वैत यानी दूसरा उनके जैसा कुछ नहीं, कोई नहीं। ब्रह्म इति, ब्रह्म नाम से जाना जाने वाला, तो उसे, उस तत्व को, उस परम सत्य को, उस ज्ञान को, उस अद्वैत को, अद्वयम को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म इति, परमात्मा इति, परमात्मा नाम से भी जाना जाता है वो। भगवान इति, भगवान नाम से भी जाना जाता है वो। शब्दते यानी कहलाया जाता है। अर्थात उसी परम तत्व को ब्रह्म, भगवान, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों शब्दों से विभूषित किया जाता है। अब अनुवाद देखते हैं। अनुवाद में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर व्याख्या परम तत्व की है, भगवान की। परम सत्य को जानने वाले विद्वान, अध्यात्मवादी यानी तत्वविद, इस अद्वय तत्व को, जो अद्वय है, जो दूसरा नहीं उसके जैसा, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो इसका अर्थ हम यहाँ पर जैसा अनुवाद में देख रहे हैं, उसके अनुसार इस परम तत्व को तीन में से किसी भी एक नाम से पुकारा जा सकता है। परंतु हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, विशेष रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और वैसे ही सभी आचार्यों का मत प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं इस और आने वाले अगले श्लोक में, दोनों श्लोक में, कि वास्तव में भले ही यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तीनों, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीनों एक ही तत्व को कहा जाता है, परंतु फिर भी उसमें भेद है। भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी भेद है। और जो अध्यात्मवादी है, उनके अपने स्तर के अनुसार उसमें भेद है, क्योंकि वे तीनों अलग अलग रूप से भगवान का साक्षात्कार करते हैं, और इसीलिए इन तीनों में भेद है। और इसीलिए यहाँ पर मुख्य रूप से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन शब्दों को कहा गया। अगर हम हमारी सामान्य बुद्धि या लॉजिक, तर्कशास्त्र के अनुसार देखें, तर्क वितर्क करते हुए, कि जब कभी कोई जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको वास्तव में उसका उल्लेख सबसे अंत में किया जाता है। जैसे कोई अवार्ड सेरेमनी होती है, तो तीसरे नंबर की घोषणा पहले होती है, दूसरे नंबर की बाद में होती है, और जो प्रथम नंबर का व्यक्ति या जो भी अवार्ड जीतता है, उसकी घोषणा सबसे अंत में होती है। उस लॉजिक से भी इसे देखें तो भी आप समझ जाएंगे कि ब्रह्म, परमात्मा और फिर भगवान। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे, तो हम आइए प्रारंभ करते हैं उनके
तात्पर्य को, लेकिन फिर भी एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान या अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वय तत्व को, भगवान को ब्रह्म, यानी पहले ही अगर कौन सा शब्द प्रयोग करे, भगवान तो नहीं कह सकते क्योंकि ये भी एक शब्द है इन तीन व्याख्याओं में से, इसलिए इस अद्वय तत्व को कहा और कहा कि उसे तीन नाम से पुकारते हैं, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। तात्पर्य, परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने मूल अनुवाद ग्रंथ का जो आलेखन है वो सब अंग्रेजी में किया है, और हिंदी अनुवाद या फिर आपकी किसी भी, आप जो अगर आपके सामने बांग्ला में हो या किसी अन्य भाषा में, तो सब में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल परफेक्ट शब्द प्राप्त न हो तो उनके जैसा कोई शब्द प्रयोग करके भी अनुवाद किया जाता है। मैं प्रयास करता हूँ प्रभुपाद जी ने जो भाव प्रकट करने का प्रयास किया वही मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे यहाँ पर गुणात्मक भेद, तो प्रभुपाद जी ने लिखा है क्वालिटेटिव डिफरेंस। अब आगे जब जाएंगे तो अनेक ऐसे दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में, जिनका हिंदी में बिल्कुल एक्यूरेट शब्द शायद नहीं मिल रहा हो। तो हम प्रयास करते हैं जैसे भी उसे समझने का। तो यहाँ पर ये पहला ही शब्द वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना है। परम सत्य यानी भगवान, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों हैं, अर्थात ज्ञाता यानी जानने वाला, जो जानता है या ज्ञान प्राप्त करता है वो। तो परम सत्य जो है वो ज्ञान प्राप्त करने वाला भी है, तथा ज्ञेय यानी जिससे जाना जाता है, जिसको जाना जाता है, जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञेय, वो विषय, ये दोनों ही परम सत्य है और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद भी नहीं है। भगवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, उसके दूसरे वाक्य में, दूसरे चरण में भगवान कहते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही वेदों में जानने वाला विषय हूँ, मैं ही वेदों का लिखने वाला, संकलन करने वाला, कृत उसको रचने वाला मैं ही हूँ, और वेद विदेव चाहम, वेदवित एव च अहम, वेद को जान, उसको पढ़ करके उसका जो ज्ञान है वो मैं हूँ, उसके अंदर का विषय मैं हूँ, और वेदों का रचनाकार भी मैं ही हूँ, तीनों मैं ही हूँ। वेद मैं हूँ, वेदों के अंदर का विषय मैं हूँ, वेदों की रचना करने वाला मैं हूँ, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। मूल रूप से यहाँ प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि गुणात्मक रूप से इसमें कोई भेद नहीं है, आप भेद कैसे कर सकते हैं, ये सब एक ही तत्व है। यानी वो जानने वाला हो गया, लिखने वाला हो, कोई एक ही तत्व है, लेकिन ऐसा इस भौतिक संसार में नहीं होता। अतः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। तो पहले उसी बात को दोहरा रहे हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान गुणों के रूप में तीनों एक ही है। यानी कि इस दृष्टिकोण से देखें यदि, तो इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। निश्चय ही भगवान, उसे भगवान कहिए, परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, सब एक ही तत्व है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्यगर्भ या योगीजन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं।
वैसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वैसे ही बिल्कुल इसी क्रम में समझाते हैं कि अलग अलग जो योगी है वो अलग अलग रूप में जानते हैं। प्रभुपाद जी भी आगे बताएंगे कि 4 प्रकार के, वो अगले श्लोक में है शायद मेरे ख्याल से, 4 प्रकार के अध्यात्मवादी हैं जो हमने भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट रूप से सीख लिया है इस बात को। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। तो कर्म योगी को वास्तव में भगवान का साक्षात्कार होता ही नहीं है और वो भगवान को जान ही नहीं पाता है, इसलिए उसको तो बाहर ही कर दिया इसमें से। रह गए 3। इसमें ज्ञान योगी वो है जिसे ब्रह्म के रूप में, एक ज्ञानी को निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई गुण नहीं जिसमें, ऐसे सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में उसे भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है या साक्षात्कार होता है, ज्ञानी को, ज्ञान योगी को। तत्पश्चात एक ध्यान योगी जो है, वो ध्यान योगी को सभी जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा, जैसे भगवत गीता में जैसे कहा, परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता। तो वही जो परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, उसी परमात्मा को, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, उस परमात्मा को योगीजन हिरण्यगर्भ या परमात्मा, किसी कोई भी शब्द, इसके लिए एक और शब्द हिरण्यगर्भ शब्द वास्तव में ब्रह्मा जी के लिए भी उपयुक्त किया जाता है, उपयोगित होता है। और ब्रह्मा सारे ब्रह्माओं का मूल तत्व जो है, ये हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, लेकिन सारे ब्रह्मा, जितने ब्रह्मांडों के सारे ब्रह्माओं का जो मूल तत्व है, जिसमें से सारे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उस तत्व को भी ब्रह्म संहिता में हिरण्यगर्भ कहा। परंतु मूल रूप से ये नाम भगवान का है, हिरण्यगर्भ, और वे सभी के अंतःकरण में रहते हैं और उन्हें परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो वो योगी, जो ध्यान योगी है, उन्हें अंतःकरण में रहने वाले परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। तो यानी जो भक्ति योगी है, जो भक्त हैं, वे द्विभुज या चतुर्भुज, मुख्य रूप से तो उसमें भी भक्तों की भी अलग अलग कैटेगरी, अलग स्तर हैं, परंतु एक स्वरूपधारी, एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व गुणधारी, जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति को भजते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस विष्णु पुराण के उस श्लोक का वर्णन करते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः इत्यादि, और कहते हैं कि भक्त जो है वो इस प्रकार से भगवान को देखता है और जानता है कि जो एक व्यक्ति है जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, जिनके अंदर 64 गुण या अलग गुण है और कलाएं हैं जिनमें, ऐसे व्यक्ति को जानता है और उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं। तो तीनों योगियों की बात हुई, कर्म योगी इसमें नहीं आता है। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो भगवान शब्द जो है वो परम सत्य का अंतिम शब्द है, यानी कि ब्रह्म भी परम सत्य का ही नाम है, परमात्मा भी उस परम सत्य का ही नाम है, परंतु उस परम सत्य की संपूर्ण व्याख्या सिर्फ भगवान शब्द से होती है। षण्णाम भग इतिंगणा, उस विष्णु पुराण के उस श्लोक में कहा गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 2 श्लोक
देते हैं विष्णु पुराण के, दोनों में यही वर्णन है। शब्द अलग, शब्द रचना अलग है, परंतु यही बात कही कि षण्णाम भग इतिंगणा, यानी जो भग शब्द है भगवान, उसके अंदर 6 ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, उनके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं, तब उन्हें भगवान कहा जाता है। तो ये अंतिम शब्द है, ये प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वही हमारे सारे पूर्ववर्ती आचार्यों का मत है कि भगवान शब्द जो है वो संपूर्ण व्याख्या है उस परम सत्य की। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसा कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए हैं। ये मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण वाक्य है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है हमारे हृदयों में जो इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी अलग स्थानों पर, यहाँ पर उन्होंने ये उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया, परंतु अलग स्थानों पर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक चंद्रमा है और अनंत कोटि जैसे घड़े भरे हैं पानी के, और इन सभी घड़ों में आप उसी चंद्रमा को प्रतिबिंबित देख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं चंद्र। तो आप कह सकते हैं कि यस, ये चंद्रमा इस घड़े के अंदर है, परंतु वास्तविक चंद्रमा तो ऊपर है, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब है। तो ऐसा उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कई बार समझाते हैं। शायद ये उदाहरण परफेक्टली एप्लीकेबल ना हो, यानी एकदम योग्य, एकदम उपयुक्त उदाहरण ना हो, क्योंकि ये तो केवल प्रतिबिंब है घड़ों में, और परमात्मा एक प्रतिबिंब नहीं है, वास्तव में वो परम तत्व ही है। परंतु पूर्ण तत्व जो है भगवान, उसका एक आंशिक स्वरूप है, स्वरूप है, आंशिक है, संपूर्ण शक्तिशाली है, परंतु पूर्ण भगवान का एक अंश है। भगवान भी जैसे कहते एकांशेन स्थितो जगत, मेरा एक अंश जो है उसी से मैं संपूर्ण जगत में विस्तरित होता हूँ। तो परम भगवान का, परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसा सूर्य की किरणें। सूर्य और सूर्य की किरणें एक ही तत्व है, परंतु जैसे ही किरणें अलग होती है सूर्य देव से, तो फिर वे किरणें कहीं जा कर के फिर विलीन हो जाती है या अंतर्धान हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन वे किरणें आई कहाँ से? किरणें सूर्य देव से ही प्रकट हुई। यानी एक सूर्य का अपना एक अंग है, परंतु फिर भी सूर्य देव नहीं है, यानी कि सूर्य अलग है और उसकी किरणें, उनकी किरणें अलग है। उसी प्रकार बिल्कुल जैसे सूर्य और उनका तेज या उनके प्रकाश, उनकी किरणें, उसी प्रकार भगवान और उनके शरीर का तेज, उनके शरीर के अंदर से निकलने वाले की प्रकाश की किरणें, जैसे मैं कुछ दिन पूर्व आपको बता रहा था कि वही ब्रह्म ज्योति का जो तेज है वो इस भौतिक संसार को भेद करके पार करता ही नहीं है, विरजा नदी के इस पार आता ही नहीं है, महाकाल धाम तक पहुंचता नहीं, वो केवल शिवलोक तक जाता है और फिर विरजा नदी को पार करके इस ब्रह्म में प्रवेश ही नहीं करता है। वो तेज जो भगवान का शरीर का तेज है, ब्रह्म ज्योति, तो उस ब्रह्म ज्योति को ब्रह्म कहते हैं, जो भगवान के शरीर का तेज है, प्रकाश है। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये 3 लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। ये हो सकता है, कई बार यही होता है, बल्कि कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं, यानी कौन सी 2 विचारधारा?
ब्रह्म की या परमात्मा की। अल्पज्ञ जिज्ञासु, तो जो अध्यात्मवादी है लेकिन इतना उन्नत नहीं, वो अपनी अनुभूति को ही वो सिद्ध सत्य और परम सिद्ध करने के लिए उतारू हो जाता है। आप जानते हैं इसमें आध्यात्मिक जीवन में इतना वाद विवाद चलता रहता है हमेशा, उसकी गहराइयों में बहुत सारा वाद विवाद चलता रहता है। सबसे पहला तो द्वैत और अद्वैत का वाद विवाद कि भगवान, मैं ही भगवान हूँ या मैं और भगवान अलग हूँ। और फिर मतांतर और अलग 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 दृष्टिकोण, तुंडे तुंडे मतिर्भिन्नम यतो मत ततो पथ, प्रभुपाद जी कहते थे जितने मत है उतने अलग अलग पथ अपना अपना। मेरा मत ये है तो चलो मैं नया संप्रदाय शुरू करता हूँ, इस प्रकार। तो लेकिन जो पूर्ण ज्ञानी नहीं, वो ये कहेगा कि परमात्मा ही वो ही मुख्य है, कोई ब्रह्म ही सर्वोपरि है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक दृष्टा, जो परम सत्य का वास्तविक दृष्टा है, वो अच्छी प्रकार जानता है क्या कि परम सत्य के ये तीनों लक्षण हैं और भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दिखते हैं। लेकिन फिर भी भले ही तीनों लक्षण हैं, परंतु फिर भी भगवान जो है वही पूर्ण है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर काफ़ी लंबी टीका इसकी दी है उन्होंने, इस श्लोक का तात्पर्य उन्होंने काफ़ी लंबा दिया है और इतने सारे श्लोकों को कोट किया है उन्होंने, इतने सारे श्लोकों का रेफरेंस दिया है। और बिल्कुल अंत में कहते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भगवान ही परम है और परमात्मा और ब्रह्म जो है वो उनका एक अंग है, भगवान का अंग है ये। यानी पूर्ण व्याख्या भगवान शब्द से होती है, स्थापित करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। प्रभुपाद जी वही कर रहे हैं अभी आगे इसमें और अगले श्लोक में इसी बात की स्थापना होगी कि भगवान ही परम है। लेकिन इसका ये अर्थ फिर भी नहीं है कि जैसे एक कंपनी में एक मालिक होता है और एक सफाई कर्मी होता है, तो आप कहो कि हाँ एक दोनों कंपनी के कर्मचारी हैं, दोनों हैं, बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोनों में अंतर है, एक मालिक है और एक सफाई कर्मी है। तो सफाई कर्मी की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, तुच्छ। ऐसा अंतर नहीं है, अर्थात कि ब्रह्म तुच्छ, कुछ नहीं। क्या है ब्रह्म? कुछ नहीं। भगवान का सिर्फ शरीर का तेज है, नहीं नहीं, इतना ऐसे तुच्छ भाव भी नहीं लाना है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं, लेकिन ये एक ही परम सत्य के तीन लक्षण हैं। इसलिए ये भगवान की ही बात हो रही है। ऐसा इसी तुच्छता को भी नहीं हमें महसूस करना चाहिए। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है 1.1.1 में, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है, सत्यम परम धीमहि। यही प्रथम श्लोक में कहा गया कि भगवान के परम सत्य भगवान है, परम सत्य के पूर्ण सर्वज्ञ रूप की बात हुई और इसमें तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त, सर्वथा मुक्त। अब सापेक्ष शब्द जो है, तो परम सत्य परम पूर्ण तो है, सर्वज्ञ है, परंतु सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त, इसे कैसे समझेंगे? क्योंकि ये हिंदी में है, इसलिए इसे मैं बिल्कुल जितना हो सकता है एकदम सामान्य शब्दों में मैंने कई बार समझाया है, लेकिन क्योंकि बार बार ये शब्द आता है तो बार बार समझाता हूँ। जैसे इंग्लिश में इसे रिलेटिव कहा प्रभुपाद जी ने, या तो अंग्रेजी में
द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो रिलेटिव यानी तो, हाँ, ब्रह्म यानी इल्यूजन, मोह इल्यूजन ऑफ रिलेटिविटी यानी भ्रम, सापेक्षता, हाँ, सापेक्षता का मोह। तो ये रिलेटिविटी क्या है, सापेक्षता क्या है? तो ये जो सापेक्ष शब्द जो है उसका अर्थ होता है जो अपेक्षा, जो अपेक्षा रखता है उसे कहते हैं सापेक्ष, स अपेक्ष, ऐसा ऐसा कुछ। तो जो सापेक्ष यानी जो अपेक्षा रखता है, यानी कि किसी पर निर्भर है, यानी कि किसी अन्य पर जो आधार रखता है, निर्भर रखता है, वो तो सापेक्षता के मोह से मुक्त है, यानी जो किसी पर भी निर्भर नहीं, यानी निरपेक्ष है। निरपेक्ष जो इस सापेक्ष ना हो, यानी कि स्वराट, संपूर्ण मुक्त, अभिज्ञ स्वराट, तो संपूर्ण स्वतंत्र है। और सर्वज्ञ यानी अभिज्ञ, तो उसी परम सत्य को कहा अभिज्ञ स्वराट, यानी संपूर्ण ज्ञानी, सर्वज्ञ और किसी पर भी निर्भर नहीं, सब उन पर निर्भर है। अब यहाँ रिलेटिव की जो बात है, उस शब्द में दो अर्थ निकलते हैं उसके वास्तव में। तो सापेक्षता का तो यहाँ अर्थ इस प्रकार है कि जो निर्भर नहीं है किसी पर भी, संपूर्ण, या सापेक्षता का अर्थ है निर्भर है, निरपेक्ष का अर्थ है निर्भर नहीं है। लेकिन रिलेटिव का अर्थ तुलनात्मक भी है, तुलनात्मक ढंग से। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था एक बार, अगर आपको स्मरण होगा, एक सफ़ेद पेपर पर आप एक लाइन बनाइए और उस लाइन को देखिए, मेरे ख्याल से यहीं पर ये रहा आपके, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था पहले, दो लाइन। तो एक एक लाइन बनाइए पेपर पर और फिर आप तय करने का प्रयास कीजिए कि ये लंबी है या मोटी है या छोटी है या सीधी है, या तो आप कहेंगे कैसे पता चलेगा, एक ही लाइन है और लंबी कहो छोटी कहो, उसी को छोटी कह सकते हो, उसी को लंबी कह सकते हो, उसी को मोटी कह सकते हो, उसी को पतली, लेकिन उसके बगल में दूसरी लाइन बना दो, तब आप बोल सकते हो हाँ ये लंबी है। क्यों? क्योंकि इस पर वो निर्भर है, बगल वाली पर, उसके उसकी तुलना में ये लंबी है, उसकी तुलना में ये मोटी है, उसकी तुलना में ये सीधी है, उसकी, यानी तुलनात्मक। तो ये संपूर्ण भौतिक संसार जो है वो तुलनात्मक है, रिलेटिव है, कि ये है तो वो है, ये ऐसा है तो वो ऐसा है, इसके आधार के लिए ये है। तो हम सब कुछ, सब लोग, सभी व्यक्ति, सभी वस्तु, सब कुछ एक दूसरे पर आधारित है। लेकिन भगवान किसी पर भी आधारित या किसी पर भी निर्भर नहीं है, इसलिए उन्हें स्वराट या सापेक्षता के मोह से मुक्त यानी निरपेक्ष कहा। आशा है आप को ये स्पष्ट हो गया होगा। अगर कोई प्रश्न हो इसके विषय में तो अंत में पूछिएगा, हम फिर से चर्चा कर सकते हैं। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में, इस सापेक्ष जगत में, इस रिलेटिव वर्ल्ड में, इस रिलेटिव यानी कि स्थूल जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में, सब कुछ जो होता है उसमें ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों अलग होते हैं। वस्तु और उसका ज्ञान या उसको जानने वाला, वो दोनों अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे ये ग्लास है, तो ये इस बर्तन और उसके अंदर का तत्व और वो सब, वो ज्ञान है, वो अलग है, और मैं उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला अलग हूँ। सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, अलग होता है।
किंतु परम सत्य में यानी भगवान में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक ही है। यानी वे स्वयं ही विषय भी है, वे स्वयं ही उसका ज्ञान भी है, और वे स्वयं ही उसको जानने वाले भी हैं। यानी कि उस ज्ञान को प्राप्त किए हुए भी वे स्वयं ही हैं। वेदेश्च सर्वर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च। तो वही बात कि परम सत्य में भगवान में अंतर नहीं है कि ये वस्तु है और इसका ज्ञान है, वो सब कुछ एक ही है। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। ये सभी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें जितना गहराई से आप ध्यान देकर समझेंगे उतना हृदय में स्पष्टीकरण होगा, बिल्कुल सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ बिल्कुल सुंदर ढंग से। परंतु बहुत ध्यान देना होगा इन बातों पर। तो सापेक्ष जगत में, इस जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है। ज्ञाता ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन है? मैं कौन हूं? जीवात्मा। यानी मैं पराशक्ति, भगवान की जो 3 शक्तियां हैं उसमें से मैं पराशक्ति का एक अंश हूं। यानी मैं भगवान की अंतर पराशक्ति हूं, तटस्था शक्ति। तो मैं ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञाता हूं, जबकि ज्ञेय जो विषय है जिसका ज्ञान मैं प्राप्त करता हूं वो तो निष्क्रिय पदार्थ है। ये पदार्थ निष्क्रिय है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता ये पदार्थ, और ये अपराशक्ति का रूप है। मैं ज्ञाता पराशक्ति हूं और ये पदार्थ अपराशक्ति यानी प्रकृति है जो मुझसे अलग है। स्पष्ट हो गया? अतः यहां पर क्षमा करिए, यहां परा तथा अपराशक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। उसको दूसरी तरह से समझने का ये दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे प्रभुपाद जी कि भौतिक जगत में प्रकृति अलग है, जीव पराशक्ति तटस्था शक्ति अलग है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये द्वैत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ पराशक्ति से बना है। जो वस्तु है वो भी वास्तव में पराशक्ति है, और जो ज्ञान प्राप्त करता है वो भी पराशक्ति है। तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, चित्त शक्ति, या जिसे योग माया कहा जाता है, तो योग माया शक्ति से सब कुछ प्रकट होता है आध्यात्मिक जगत में, और हम भी भगवान की पराशक्ति हैं, और सब उसमें दोनों में अंतर नहीं है। तो किंतु निरपेक्ष जगत में, और इसे देखिए यहाँ पर निरपेक्ष कहा, सापेक्ष जगत ये है, निरपेक्ष जगत जहाँ आधार नहीं है, एक दूसरे पर कुछ रिलेटिव नहीं है, उस निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। काफी हैवी नॉलेज हो सकता है, परंतु ध्यान देकर के समझ लेंगे तो फंडामेंटल्स, जो इसका जो मूल तत्व है वो तात्विक ज्ञान एकदम स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाएगा। और यदि ये ज्ञान शुद्ध रूप से प्राप्त हुआ तो आप किसी से भी जब बात करेंगे तो उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से समझा पाएंगे कि आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, और ब्रह्म क्या है, तथा हमारे संबंध आपस में क्या है, और उन भगवान की कितनी शक्तियां हैं, वो कैसे कार्य करती, आप सब कुछ समझा पाएंगे। कब?
जब ये सब फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। हमने इसकी चर्चा पूर्व में काफ़ी विस्तार से की थी, डायग्राम भी दिखाया था आपको कि भगवान की 3 शक्तियाँ अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। यानी कि अंतरंगा उनकी 3 प्रकार, अंतरंगा भी 3 प्रकार की है, संवित, संधिनी और लादिनी। और तटस्था शक्ति यानी हम जीवात्मा, और बहिरंगा शक्ति प्रकृति है, जो अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो भगवान की 3 प्रकार की मुख्य शक्तियां हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। शक्ति और शक्तिमान, शक्ति का स्वामी जिसके अंदर की शक्ति प्रस्तुत हुई है, जैसे कि उदाहरण, जैसे कोई बहुत ही वजनदार वस्तु है, उसको हिलानी है, तो उसको एक पहलवान आता है, शक्तिशाली व्यक्ति, और उसको धक्का दे करके उसे हिलाता है। तो फिर आप बोलते हैं देखो 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 ये शक्ति, ये पहलवान की शक्ति तो देखो। तो लोग कहेंगे किधर है, शक्ति तो नहीं दिख रही है, शक्ति किधर है? आप बोल रहे हो पहलवान की शक्ति देखो, कहाँ है शक्ति? दिखती नहीं है। अरे भाई, पहलवान और उसकी शक्ति दोनों एक ही है ना, उसमें कहाँ अंतर है? वो जो शक्ति से ही तो पहलवान उसे हिला रहा है। तो फिर आप क्या कहेंगे, पहलवान तो अलग है? नहीं नहीं, उसकी शक्ति अलग है भाई। देखो, पहलवान तू तो बेकार है, तेरी शक्ति ही तो शक्तिशाली है। भाई पहलवान है तभी तो उसकी शक्ति है। बस ये सामान्य उदाहरण। वैसे ही भगवान और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, परंतु उनकी शक्तियों में आपस में गुण में अंतर है, गुणात्मक अंतर। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं। परम जगत, आध्यात्मिक जगत, तथा जीवात्माएं सब एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। तो यहाँ पर अंतर क्या है? आध्यात्मिक जगत पूरा पराशक्ति से बना है, और भौतिक जगत पूरा अपराशक्ति, प्रकृति, बहिरंगा शक्ति, महामाया, दुर्गा, कई नाम है उनके उनके उनकी शक्तियों से बना है, जो अपराशक्ति है। प्रकृति, जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। तो हमारी जो दुर्दशा है उसका क्या कारण है? हमारी दुर्दशा का कारण है हम इस अपराशक्ति, भौतिक शक्ति, प्रकृति के संपर्क में हैं। इसके कारण हम अपने मूल तत्व को भूल गए हैं कि हम जीवात्मा हैं, और हम इस शरीर को स्व मानते हैं। देह आत्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि यानी मैं ही ये शरीर हूं, ये मानते हैं। इसीलिए दुख सारे उत्पन्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि स्वरूप सिद्ध हो, ये इस बात को यदि संपूर्ण रूप से जान गया हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मुझे ये शरीर कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, जब अपने उसके कर्म या बंधन जो भी उसके लेन देन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अवधि समाप्त हो जाएगी, समय समाप्त हो जाएगा, टाइम इज अप। तो कोई बोलेगा आओ चलो योर टाइम इज अप, आ जाओ। वो सदैव शांत रह सकता है, सदैव आनंद में रह सकता है, जो ये जानता है इस ज्ञान को। तो जीव इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, तब इस ज्ञान को भूल जाता है कि मैं जीवात्मा हूं। नहीं नहीं, मैं ये शरीर हूं, ये शरीर का संबंधी वो व्यक्ति वो मेरा है, ये व्यक्ति इस शरीर से संबंधित नहीं है, वो मेरा नहीं है।
ये वस्तु मेरी है, ये धन मेरा है, ये मेरा है, और बस तकलीफ में मोहग्रस्त हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, इल्यूजन्ड हो जाता है और सोचता है कि वो अपरा शक्ति से संबंधित है। और क्या कहता है, हम सब तो, जैसे साइंटिस्ट जितने भी वैज्ञानिक है वो यही बात बताते हैं ना, हम सब ये पृथ्वी में से उत्पन्न हुए, पृथ्वी में समा जाएंगे, स्टोरी समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं आगे। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है। इस भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है। क्यों है? इसीलिए है क्योंकि हम भ्रमित हैं प्रकृति द्वारा और सोचते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इत्यादि। मैं हूँ, शरीर मैं हूँ। इसलिए सापेक्षता का भाव है कि मैं निर्भर हूँ इस पर, और सब कुछ जैसे तुलनात्मक है, सब कुछ तुलनात्मक है। जैसे मैंने आपको 2 लाइन का उदाहरण बताया था, रिलेटिव है और एक दूसरे पर निर्भर है। सब कुछ, सभी कुछ एक दूसरे पर निर्भर है इस भौतिक से। तो ये भी, इसे भी मार्क करते हैं हम इसी के साथ ही साथ। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। आध्यात्मिक जगत में यह अंतर नहीं होता, सब कुछ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ पूर्ण है और पूर्ण में से निकलता है, ज़ीरो में से ज़ीरो निकलता है तो ज़ीरो ही रहता है। ज़ीरो में अनेक ज़ीरो डाल दो तो ज़ीरो ही रहते हैं। ज़ीरो में से चाहे कितने ज़ीरो निकालो, ला लो, लगाओ, कुछ भी करो, सब एक ही रहता है, ज़ीरो ही रहता है। उदाहरण, हम ज़ीरो की वैल्यू नहीं गिनते, लेकिन ज़ीरो की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। ज़ीरो ही वास्तव में हीरो है यानी परम पूर्ण जो है, उसमें से चाहे कितना भी निकालो, डालो, कुछ भी करो, लेकिन परम पूर्ण ही रहता है। तो परम पूर्ण में ज्ञाता और ज्ञेय, ये दोनों का अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण या परम ही होती है। सत्यम परम धीमहि, जैसे प्रथम श्लोक में कहा गया। अब अगले श्लोक का उच्चारण करते हैं। इसी इसी भाव को आगे बढ़ा रहे हैं सूत गोस्वामी। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तत् श्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। शब्दार्थ। तत् वह, श्रद्धानाः गंभीर जिज्ञासु, मुनयः मुनिगण, ज्ञान वैराग्य युक्तया से समन्वित, पश्यन्ति देखते हैं, आत्मनि अपने में, च तथा आत्मानं परमात्मा को, भक्त्या भक्ति से, श्रुत वेद से, गृहीतया भली भांति ग्रहण किया है। अब इसमें शब्दार्थ में आप देखिए, आत्मा, आत्मनि और
आत्मानम। तो ये आत्मा शब्द हमने भागवत के अध्ययन से पूर्व जितने अध्ययन किए, भगवत गीता के अध्ययन के दौरान इस बात को काफ़ी बार दोहराया था और स्पष्ट किया था कि संस्कृत में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं, वैसे ही आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं। उसमें से यहाँ दो अर्थ, अलग अलग अर्थ यहाँ सामने हैं। आत्मनि यानी अपने आप में, वह खैर यह शब्द थोड़ा सा अलग भी है, बिल्कुल आत्मा तो नहीं है शब्द, परंतु आत्मनि यानी अपने आप में, और आत्मानम तो आत्मा को नहीं, परमात्मा को। तो यहाँ आत्मा का अर्थ है परमात्मा, यहाँ पर इस श्लोक में आत्मानम यानी परमात्मा को। और इस पूरे श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? भक्त्या, भक्ति से। अब देखते हैं इस श्लोक को। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत यानी श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। इसमें ज्ञान और वैराग्य का उल्लेख है। ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, ज्ञान तथा वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, इसकी चर्चा हमने, आप स्मरण होगा आपको, थोड़े श्लोक पूर्व ही की थी। कौन से श्लोक में की थी इसकी चर्चा हमने? 7वें श्लोक में। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित ज्ञान वैराग्य योश्चैव, नहीं क्षमा करिए, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम, वैराग्यम जनयति उत्पन्न करता है, वैराग्यम च ज्ञानम, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करता है। कैसे? अहेतुकम, किसमें से? भक्ति योग प्रयोजित, भक्ति योग में से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। किसमें से? क्यों? वासुदेव भगवती भक्ति योग, भगवान वासुदेव की भक्ति से ज्ञान और वैराग्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। यानी निर्भर कौन किस पर है? ज्ञान और वैराग्य भक्ति पर निर्भर है। यहाँ पर भी इसी बात की पुष्टि दोबारा हुई है। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि जो हैं, वो वेदांत, वेदों की श्रुति की, श्रुति शब्द यहाँ है, श्रुत यानी वेद, तो वेदों की का अध्ययन करके उसके श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति को परम सत्य की के द्वारा परम सत्य की अनुभूति करते हैं। अर्थात हम खैर अर्थ तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझेंगे, परंतु सार रूप में जो मुनि है, जिज्ञासु है, जो ज्ञान और वैराग्य से समन्वित है, अर्थात कि जिनमें ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, ऐसे मुनि वेदों में से भक्ति को प्राप्त करके उस भक्ति के द्वारा वे सत्य की अनुभूति करते हैं, परम सत्य की। तात्पर्य प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं इस बात को अब, कि भक्ति योग ही वास्तविक, संपूर्ण और सर्वोपरि योग है। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। बिल्कुल एकदम एक वाक्य में, पहले ही वाक्य में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति है। पर पूर्ण सत्य को यदि आप व्यक्ति न मानो कुछ क्षण के लिए अगर, तो उनका व्यक्तित्व किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकेगा? वासुदेव। वास्तव में वही परम सत्य का ही नाम वासुदेव है, वो अलग नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है, वही व्यक्ति है।
जो परम सत्य है, और उनका नाम है वासुदेव कृष्ण। तो उस परम सत्य को उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। परम सत्य की अनुभूति कैसे हो सकती है? भक्ति योग से। भक्ति योग प्रयोजितः। भक्ति योग से ज्ञान और वैराग्य प्रयोजित होते हैं। तो वो ज्ञान किससे आता है? भक्ति से। भगवान कौन है, भगवान उनकी अनुभूति, ये सब भक्ति से हो सकता है। भगवद गीता में भगवान ने 2 बार तो कम से कम स्पष्ट कर दिया, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन। दूसरे श्लोक में कहा भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। 12.55 है एक, और दूसरा 18.54 या ऐसा कुछ है। 2 श्लोकों में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भक्ति से ही मैं जैसा हूँ वैसा जाना जा सकता है। मुझे पूर्ण रूप से जानना हो तो भक्ति योग एक ही। तो इस वाक्य को, इसमें लगभग सब कुछ आ गया। अब इसी को विस्तरित करते हुए प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। ये भी हमने देखा। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। भगवान की आंशिक अनुभूति मात्र, आंशिक अनुभूति मात्र। प्रभुपाद जी उसे काफ़ी हद तक उन्हें लेवल का जो फर्क है उसे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं ये ब्रह्म और परमात्मा परम सत्य पूर्ण भगवान की आंशिक अनुभूति, अंश। अंश यानी पूरे में से एक हिस्सा, उसे अंश कहते हैं, और वो भी छोटा हिस्सा। तो आंशिक अनुभूति मात्र है, आंशिक अनुभव हो रहा है। हाँ, थोड़ा 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 अनुभव हो रहा है। जैसे वही वो रेलवे का उदाहरण हमने जो प्रभुपाद जी जो देते हैं उदाहरण, शायद पिछले एक आध क्लास में दिया था कि स्टेशन पर ट्रेन आ रही है, सब लोग खड़े हैं, किसी ने देखी नहीं ट्रेन कभी। प्रकाश देखा, कुछ लोगों ने कहा अरे देखा, ट्रेन को देखा, प्रकाश है और कुछ नहीं है। तो ये क्या हुआ? उसको आंशिक अनुभूति हुई प्रकाश, और उसी को वो ट्रेन समझकर घर चला गया। दूसरे ने इंजन को देखा और प्रकाश को देखा, तो बोले ओ प्रकाश है, इंजन है, ये ट्रेन है, चलो घर चलो। जब ट्रेन आ गई, रुकी, सब अंदर प्रवेश, जो बाकी रह गए थे अंदर प्रवेश किए, डिब्बे को देखा, सब देखा, इंजन देखा, तब उन्हें पूर्ण रूप से अनुभव हुआ कि ये ही ट्रेन है। तो पहले 2 जो हैं वो उनके आंशिक अनुभव है। केवल प्रकाश से, लाइट से ट्रेन का वर्णन नहीं हो सकता। कह सकते हैं कि ट्रेन है, चलो ट्रेन है, क्या है? प्रकाश, ठीक है ट्रेन है, आ रही है ट्रेन, इतना तो पता चल रहा है। इंजन देख लिया तो पूरी ट्रेन का वर्णन नहीं हो सकता। इंजन परमात्मा यानी वो ट्रेन का एक हिस्सा है, परंतु पूरी ट्रेन नहीं है। तो इसी बात को यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अनुभूति मात्र, वो भी आंशिक। मेरे विचार से इसको हमें मार्क करना चाहिए। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। फिर आगे कहते हैं मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, वही जो मैं आपको पिछले श्लोक में कह रहा था। प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट करते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 आध्यात्मवादी होते हैं। तो यहाँ पर ये अंतर आ गया कि एक जो कर्मयोगी है वो भौतिकवादी है, वो आध्यात्मवादी, यानी उसे भगवान नहीं मिलते हैं कर्मयोग से। किंतु शेष 3 आध्यात्मवादी होते हैं, वो भगवान को जानते हैं और अलग अलग स्तर के अनुसार जानते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं,
जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। तो पहला नंबर किसका आ रहा है? प्रथम श्रेणी का कौन है? प्रथम श्रेणी का है भक्त। इस बात को हमने मार्क कर लिया। भक्त प्रथम श्रेणी का आध्यात्मवादी होता है, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया, परम पुरुष का साक्षात्कार किया है, परम तत्व को व्यक्ति के रूप में उन्होंने देख लिया है। दूसरी श्रेणी में वे अध्यात्मवादी आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्होंने परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र किया है। वही ट्रेन का उदाहरण। तो ये इसे अलग कलर से मार्क करते हैं ताकि हम इसे सेपरेट कर सके। और ये तीसरा जो है वास्तव में, तो एक श्रेणी है भक्त की जो प्रथम है, नंबर 1। दूसरा है परमात्मा जो पूर्ण अंश है भगवान का, पूर्ण अंश। उस पूर्ण अंश परमात्मा को वे उसका साक्षात्कार करते हैं। और तीसरी श्रेणी जो परम पुरुष की दिव्य झांकी, यानी एक उनका रिफ्लेक्शन, एक उनका प्रतिबिंब मात्र, वास्तव में प्रतिबिंब भी नहीं, उनका रिफ्लेक्शन, एक आंशिक झांकी। प्रभुपाद जी कहते दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है, यानी उन्हें बस थोड़ा आभास हो जाता है कि हाँ, जैसे कई बार होता है ना कि आप अंधेरे में खड़े हैं और पीछे से कोई आ रहा है, तो आपको आभास होता है हाँ कोई आ रहा है, मुझे लगता है कोई आ रहा है, पीछे मुड़ के देखते। वो आभास, ऐसा आभास देखा नहीं है, अंधेरा है, वैसा आभास ब्रह्म में ज्ञानियों को होता है। जैसा कि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है। वही भक्त्या माम अभिजानाति इत्यादि, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। अब यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करते हैं, भगवद गीता में तो ये कहा कि भक्ति से जाना जाता है, लेकिन उसी भक्तिमय सेवा द्वारा पूर्ण ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उत्पन्न होते हैं और उस संपूर्ण भक्ति में समाहित हो रहते हैं। यानी भक्ति योग में ज्ञान और वैराग्य समाहित है, उसके अंश है। उसीलिए तो उसे स्टोरी फॉर्म में जब देखते हैं तो भक्ति देवी के पुत्र के रूप में ज्ञान और वैराग्य को बताया जाता है। जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित है। मैं फिर से क्यों दोहरा रहा हूँ, एक तो यहाँ पर पूर्ण ज्ञान कहा और दूसरा भौतिक संगति से वैराग्य कहा। वैराग्य का अर्थ कई बार कुछ ध्यानी, कुछ ज्ञानी, ये दोनों ही इसमें भ्रमित हो जाते हैं वैराग्य शब्द में। विशेष रूप से ज्ञानी बहुत ज़्यादा भ्रमित है वैराग्य शब्द से। ज्ञानी कहते हैं वैराग्य का अर्थ है हर एक वस्तु, हर एक भाव, हर एक भावनाओं से, सभी कुछ से बिल्कुल मुक्त हो जाना, शून्य हो जाना, यानी पत्थर के जैसे हो जाना, जिसमें कोई संवेदना नहीं, भावना नहीं, उसे वैराग्य कहते हैं। यह ज्ञानियों का दृष्टिकोण है, परंतु ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैराग्य का अर्थ है संपूर्ण आसक्ति, संपूर्ण भाव, संपूर्ण प्रेम भगवान के प्रति, और इस भौतिक संसार के प्रति कुछ भी नहीं, उसे कहते हैं वैराग्य। भौतिक संगति से वैराग्य प्रभुपाद जी ने इसलिए स्पष्ट किया है। हम पहले ही बता चुके हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद
ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान और वैराग्य आते हैं, वही जो हमने वासुदेव भगवती भक्ति योग 1.2.7, क्योंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं। अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्या है इस वाक्य में? ज्ञान मार्ग तथा योग यानी ध्यान योग मार्ग, ये दोनों परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर के भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। ये भी महत्वपूर्ण है। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है। भक्त्या माम अभिजान, सिर्फ भक्ति से, भक्त्या त्वनन्या शक्य, भक्ति के बिना, भक्ति के अलावा और कोई माध्यम से संभव नहीं है। अहम एवं विदोर्जुन, जैसा मैं हूं वैसा जानना हो तो भक्ति ही एक पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव संपूर्ण भक्ति के अंदर ज्ञान और भौतिक संग से वैराग्य, ये दोनों के ऊपर संपूर्ण भक्ति खड़ी रहती है। अर्थात ज्ञान यानी भगवान के संबंध में ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं, और भौतिक संसार से विरक्ति और भगवान में आसक्ति, ये वैराग्य के ऊपर ही भक्ति खड़ी रहती है। और वेदांत श्रुति यानी वेदों में श्रवण के द्वारा सुदृढ़ होती है भक्ति, यानी वो ज्ञान, वही ज्ञान, जब भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है तो भक्ति मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है। यानी ज्ञान और वैराग्य जीरो नहीं है, परंतु उपयुक्त युक्त वैराग्य, युक्त ज्ञान, जैसे हमारे आचार्य बताते हैं, युक्त वैराग्य, उपयुक्त वैराग्य जरूरी है, जिससे भक्ति बढ़ेगी, भक्ति लता का बीज सुदृढ़ होगा। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ आध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। ऐसा नहीं है कि अल्पज्ञानी लोग जो ज्ञान मार्गी कहते हैं, जो ज़्यादा होशियार नहीं होते हैं, उनके लिए है ये भक्ति योग। तो सब भावना ही भावना है ना, स्टोरी है। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ आध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। भक्तों की 3 श्रेणियां होती है, तो ये भक्तों की 3 श्रेणियों के अनुसार उनकी अब देखिए, इसे आप नोट करिएगा और इसमें से नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा। भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अच्छे से विस्तरित करके समझा रहे हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त यानी थर्ड कैटेगरी के भक्त या नवदीक्षित भक्त, जिसे कनिष्ठ अधिकारी भी कहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी, जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। तो तृतीय श्रेणी के भक्त, तीसरी कैटेगरी का भक्त कैसा होता है? जो ज्ञान विहीन होता है, जिसे भगवान के विषय में ज्ञान नहीं होता और भौतिक संगति से विरक्त भी नहीं होता। वो भौतिक संसार में बिल्कुल नॉर्मल, आप भक्तों को देखते हैं, हम भक्तों को देखते रहते हैं, उसमें से आपको अधिकतर भक्त इस प्रकार के दिखेंगे जो भौतिक संसार में सामान्य जीवन जीते हैं, सब कुछ करते हैं आराम से, एकदम सामान्य लोगों की तरह, और मंदिर रेगुलर आते हैं,
थोड़ा थोड़ा चैंटिंग करते हैं, लेकिन ज्ञान अभी तक नहीं मिला है भगवान के विषय में। थोड़ा स्टडी स्टार्ट किया है, भगवत गीता का कोई कोर्स ज्वाइन किया है या ऐसा कुछ। तो ये है कनिष्ठाधिकारी या तृतीय श्रेणी का नवदीक्षित या नया नया भक्त। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं, और ज़्यादातर किस में आकर्षित होते हैं? भगवान की पूजा करना, आरती करना, उनके दर्शन करना, और वो सब में ज़्यादा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं, तो इन्हें भौतिक भक्त कहा जाता है। ये सब प्रभुपाद जी पूरा वर्णन हम इसे एक ही उसी के साथ ही मार्क कर लेते हैं। ये तो ये हुआ पूरा कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन। फिर ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं, और आध्यात्मिक जो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि, उतनी नहीं होती है। अधिक रुचि उसकी भौतिक संसार में होती है। यानी बिजनेस में मेरा घर बन जाए, मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, मेरे पास इतना धन आ जाए, भगवान का नाम साथ साथ में लेते रहेंगे। तो ध्येय है उसका भौतिक संसार, अध्यात्म नहीं है। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। यानी हमें सेकंड स्टेज तक जाना है। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं: परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। उन्हें जो द्वितीय श्रेणी का भक्त है, उन्हें ये 4 दिखाई पड़ते हैं। और उस द्वितीय श्रेणी के भक्त को क्या कहते हैं? मध्यमाधिकारी या मध्यम अधिकारी, मध्यमाधिकारी। महाप्रभु ने ये व्याख्याएं दी है, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसी के अनुसार प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। उससे उसकी क्या अवस्था होती है? भक्तों को भक्ति, मध्यम अवस्था के भक्तों को भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई देते हैं: परमेश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी जन और ईर्ष्यालु जन। ये दिखाई देते हैं चारों ने। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। तो परम सत्य को जानना हो तो कम से कम मध्यम अधिकारी के लेवल तक आना होगा। यानी भले ही उन्हें भगवान के विषय में और उनके भक्तों के विषय में दिखता है, लेकिन अज्ञानी भी दिखते हैं, ईर्ष्यालु भी दिखते हैं, और थोड़ा मिक्स्ड रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। बिल्कुल कनिष्ठ अधिकारी जहाँ पर जिसे उसे कोई ज्ञान ही नहीं भगवान के विषय, सिर्फ दर्शन करना, संडे प्रोग्राम अटेंड करना, प्रसाद खाना, घर जाना, और अपने संसार में अपने आप को डुबा के रखना, ये हमारा लेवल नहीं। उससे शायद हम उससे गारंटी नहीं मिलती कि हमारी मुक्ति होगी या हम परम तत्व को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो मध्यम अधिकारी के लेवल तक आया है, उसकी मुक्ति संभवित है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे कम से कम यहाँ तक पहुँचना है। तो हम इसे मार्क करते हैं अलग कलर से। तो ये है पूरा मध्यम श्रेणी का वर्णन। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। तो तृतीय श्रेणी का उत्तम भक्त कहा जाता है, यानी उसे उत्तमाधिकारी कहते हैं। उत्तम अधिकारी या उत्तमाधिकारी। तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश, क्षमा करिए, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि तृतीय श्रेणी यानी
मैं तो प्रथम श्रेणी की बात करने लगा। तृतीय श्रेणी यानी कनिष्ठ अधिकारी को भक्त तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश यानी भक्ति संबंधी ज्ञान भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। अब प्रथम श्रेणी की बात करें प्रभुपाद जी। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है और दूसरा है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अब पहली श्रेणी में जो भक्त है उसे भी भागवत कहते हैं और इस ग्रंथ को भी भागवत कहते हैं। तो व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत ये दोनों अलग हैं, परंतु दोनों का महत्व भी बहुत अधिक है। जैसे ग्रंथ भागवत महत्वपूर्ण है, वैसे ही व्यक्ति भागवत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहली श्रेणी का भागवत यानी उत्तम अधिकारी जो है वो भागवत सुस्थापित भक्त है। सुस्थापित, बिल्कुल सुदृढ़ निष्ठा है उसकी, संपूर्ण श्रद्धा है उसकी, अडिग श्रद्धा है, हिला नहीं सकते आप उसकी श्रद्धा को। ऐसा श्रद्धावान है वो, भगवान का चुस्त भक्त है, एकदम उत्तम अधिकारी। और दूसरा है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है, यानी ये श्रीमद् भागवत। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है, यानी कि एक प्रकार से ऐसे कहें कि उसे उत्तम अधिकारी के पास जाना होता है। भागवत सीखने के लिए व्यक्ति भागवत के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। अब समझ गए, जो भागवत से अपनी जीविका चलाते हैं वो उस श्रेणी का भक्त नहीं होता। आजकल प्रॉब्लम यही है कि सामान्य लोगों में इतना सामान्य ज्ञान नहीं रहा। मैं तो कई बार ऐसे भी ताना मारता हूँ कि भैंस का दूध पी पी करके बुद्धि बिल्कुल उस प्रकार हो गई है। हमारी गुजराती में भी कहावत है, डोबानु दूध पिए तो डोबा जेवा था। ऐसा एक प्रयोग किया गया कि एक भैंस के बछड़े को अपनी माँ से अलग कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया कि जा अपनी माँ के पास। तो 8-10 भैंस है, उसमें ढूंढ नहीं पाता है वो अपनी माँ को, नहीं ढूंढ पाया, नहीं ढूंढ पाता है, उसको ध्यान नहीं रहता है, उसका ज्ञान उतना विकसित नहीं। और एक गाय के बछड़े को निकाल करके 1000 गाय के बीच में उसको छोड़ दिया जाए तो वो सीधा अपनी माँ के पास पहुँचता है। ऐसी कुशाग्र बुद्धि होती है गाय की, गौ की। गाय का दूध, लेकिन आजकल भैंस का दूध ही सब पी रहे और सामान्य बुद्धि से वंचित है। और ये नहीं समझ पाते कि जो इतने बड़े बड़े बैनर लगाकर, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़ी बड़ी वेशभूषा या क्या क्या पहनते हैं, इतने बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ कर के जो कथाएं करते हैं और राम रोटी या दान या ये वो ऐसा ऐसा करके दिखावा करते हैं। आप उनकी वाणी सुनिए, प्रभुपाद जी की वाणी सुनिए। मैं तो कहता हूँ मुख खोलते ही समझ में आ जाना चाहिए जब वे बोलेंगे कि सत्यम परम धीमहि, वही परम सत्य तो निराकार ब्रह्म है। शुरुआत करते हैं तभी से आपको समझ जाना चाहिए कि इनको तो ज्ञान ही नहीं है स्वयं को कि भगवान परम तत्व क्या है। ऐसे व्यापारी व्यावसायिक भागवत के जो हैं, उसे जो जीविका कमाते हैं, उनके पास भागवत सीखने से कुछ नहीं होगा। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उस समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। हमें सूत गोस्वामी का प्रतिनिधित्व, सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व करते हुए चतुर्दिक कल्याण, 4 प्रकार के कल्याण जो है मनुष्य के, वो भक्ति उपासना पद्धति
का के उपदेश के द्वारा करने चाहिए। उन्हें भक्ति योग सिखाना चाहिए सबको। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ओ आज समय बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा तो ध्यान ही नहीं है। और इस हाँ बस लगभग समाप्त हो जाए, जल्दी करते हैं प्रयास, क्षमा करिएगा। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। जो वास्तविक भक्त है उनको वास्तविक भक्तों से सुनने में रुचि रहती है। लेकिन जो आप देखिए यूट्यूब से पता चल जाएगा कि किसे किस में ज़्यादा रुचि है। जो सामान्य, जैसे हमारी हमारी अपनी भी चैनल है यूट्यूब पर, यही ज्ञान हम उन जिज्ञासुओं के लिए वहाँ पर यूट्यूब में रखते हैं, ताकि जो वास्तविक जिज्ञासु है वो इस वास्तविक, और इसीलिए मैंने इसका बैनर भी दिया है वास्तविक श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि ये है वास्तविक, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो उसमें कितने हैं? मेरी चैनल पर लगभग 2500 जैसे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन आप दूसरे कथाकारों की चैनलों पे देखो, लाखों में, हजारों में, लाखों में सब्सक्राइबर्स, और उनकी कथाओं में स्टोरी मात्र, और अधिक दिखावे, अलग अलग प्रकार के वेशभूषाएं, और कुछ कभी कीर्त, ये क्या कहते हैं उसे, कुछ संगीत इत्यादि। तो नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्ति से सुनने में रुचि नहीं होती। जो ऐसे नए नए जो लोग हैं उन्हें इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में या बहुत ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है, और वो ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति के पास जाता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने पहले ही समझ लिया इस बात को, और अभी जो हो रहा है उसको अभी उस समय बता दिया कि सारा मामला गड़बड़ हो गया। ऐसे व्यावसायिक कथावाचक और उनके पीछे पीछे जा जा करके सबका ज्ञान दूषित हो गया, तथा सबकी चेतनाएं दूषित है। सब समझते हैं ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, इसलिए कथावाचक बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ ब्रज में तो गली गली में कथावाचक पड़े हैं, और भरपूर प्रयास करते हैं कि मीडिया में कैसे आए, संस्कार टीवी, ये टीवी, उस टीवी में हमारी कथा आ जाए। क्या क्या नहीं करते उसके लिए। अपने बैनर्स बनवा बनवा के आप वृंदावन में चलेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतने अधिक बैनर दिखेंगे आपको कथावाचकों के। ये व्यवसाय बन गया है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निस्संदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। वही श्लोक जो मैं पूर्व में कई बार आपको बता चुका हूँ, जो पद्म पुराण तथा हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी यही श्लोक का उच्चारण करते हैं। पद्म पुराण का ये श्लोक है, अवैष्णव मुखात गृणम, अवैष्णव मुखोद गृणम, पूतम हरि कथा अमृतम, श्रवणम नैव कर्तव्यम, सर्पोच्चिष्टम यथा पयः। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ इस श्लोक को। ऐसे तो अवैष्णव के मुख से पूतम हरि कथा अमृतम, जो अत्यंत शुद्ध पवित्र हरि कथा है, उसे श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए। क्यों? सर्प उच्चिष्टम, सर्प का जूठा
प्रसाद, सर्प का प्रसाद, यथा पयः, जैसे दूध, सांप का पिया हुआ दूध अगर आप पिएंगे, ये तो प्रसाद है नाग देवता का, तो फिर समाप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार इस शुद्ध ज्ञान को प्रभुपाद जी यहाँ इस पूरे वाक्य में समझा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता और भागवत का ज्ञान जो है वो किसी अवैष्णव या व्यावसायिक वैष्णव से नहीं सुनना चाहिए, अन्यथा वो दूषित हो जाता है, उसी प्रकार जैसे सांप का उच्छिष्ट। अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए या संकलित किए हुए अन्य साहित्य को सुने। हमें प्रभुपाद जी पूर्ववर्ती आचार्यों के आलेखनों को पढ़ने की अनुमति तथा सलाह दे रहे हैं कि अगर अध्ययन ही करना है तो हमारे शुद्ध आचार्य जितने हुए हमारी परंपरा में, उनके आलेखनों को पढ़िए, उनकी टीकाओं को पढ़िए, उनके ज्ञान को ग्रहण कीजिए और उनके दृष्टिकोण से भागवत को समझिए। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। ऐसा साहित्य नहीं सुनेंगे तो वास्तविक उन्नति नहीं होगी। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए, यानी बिना आदेशों का पालन किए, भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। यदि कोई 4 नियम का पालन नहीं करता और ऐसे साहित्य को बिना श्रवण किए, उनको भागवत का कोई ज्ञान नहीं, कभी सुना ही नहीं, वास्तविक भागवत को जो अभी हम कर रहे हैं, और भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने जो हमें प्रदान की है, उस वास्तविक भगवद गीता का ज्ञान नहीं, भागवत को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, सुनते नहीं और 4 नियम का पालन करते नहीं, यानी पापाचरण करते हैं, पाप आचरण, तो ये भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतएव जब तक श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। जस्ट लुक अप वन श्लोक। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधिम विना समथिंग एंड देन उत्पात एव कल्पते, ये श्लोक है। श्रुति स्मृति पुराण आदि, तो श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रिक विधि, इनको समझे बिना यदि कोई भक्ति करने जाते, एकांत की हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते, ऐसा कुछ है। सो वो अगर एक अकेला अपने आप में भक्ति करता है कि हाँ मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे भक्ति करना आता है, कैसे? मेरे मन से, मनोधर्म से उत्पन्न भक्ति, मैं मन में जैसा आता है वैसे लड्डू गोपाल का करता हूँ, उसको खिलौना बना देता हूँ, उसको विविध प्रकार के रूप में प्रकट करता हूँ, या उसका जैसे जो भी है। पंचरात्रिक विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते, कहाँ किसमें है? चैतन्य चरितामृत में। एनीवे यू कैन फाइंड इट आउट। और ये यहाँ पर यही बताया कि अगर ऐसी अपने मन की उत्पन्न की हुई भक्ति करेंगे तो उससे उत्पात खड़ा होगा जीवन में, यानी कि जीवन बिल्कुल, और फिर सोचेंगे हम तो भक्ति करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर कौन सी भक्ति करते हो भाई? ये भक्ति सीखी कहाँ से? कोई श्रुति स्मृति से, पुराण से, कोई ग्रंथों से, या पंचरात्रिक विधि जो बताई उसमें से? नहीं, तो फिर कैसे होगी आपकी भक्ति सफल? किसी अनअधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके
अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है, यह समाधि कहलाती है। अंततोगत्वा प्रभुपाद जी बहुत आश्चर्यजनक ढंग से परमात्मा की बात करते हुए विराम ले रहे हैं। कह रहे हैं किसी अनधिकृत भक्त से तो सुनना नहीं चाहिए, लेकिन वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को जब आत्मसात करते हैं तो अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा जो है उनको निरंतर देखा जा सकता है। हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी देख सकते हैं, और जो अंतर में जो परमात्मा को देखता है उसे, उस स्तर को समाधि कहते हैं, यानी आप समाधि के स्तर तक पहुंच सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत आश्चर्यजनक ढंग से इसे विराम दिया। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अंतिम वाक्यों में ये सिद्ध किया कि भक्ति योग ही परम है, जो ज्ञान और वैराग्य आदि का मूल है, और केवल भक्ति योग के द्वारा पूर्ण भगवान को जाना जा सकता है, जो ब्रह्म और परमात्मा का मूल है, जो भगवान तत्व है वो, इत्यादि। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं, और किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, लेकिन अधूरा छोड़ना योग्य नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी ब्रह्म यामल तंत्र, व्हाट इज दैट? ओके, सो एक ब्रह्म यामल नामक ग्रंथ है, उसमें से श्रील रूप गोस्वामी ने उस श्लोक का श्रुति स्मृति पुराण आदि इत्यादि वो जो श्लोक है उसका उल्लेख किया है। किसी का कोई प्रश्न, मैं तो देख रहा हूँ कुछ कुछ भक्त तो उनके अपने कार्यों में चले भी गए होंगे। खैर, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा विराम लेते। ठीक है, तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद गौर भक्त वृंद की जय। आप सबकी जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण।